बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आपके साथ सुपर सॉफ्ट टर्किश मिल्क केक की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। नो कंडेंस्ड मिल्क, नो व्हिप्ड क्रीम, इतना ही आसान और मज़ेदार जितना कि आम केक बनाना आसान है, ये बहुत ही मज़ेदार बनता है। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक बाउल में 4 अदद अंडे लिए हैं। साथ ही इसके अंदर मैंने 1 टीस्पून के करीब वनीला एसेंस शामिल कर दिया है। इसके अंदर आधा बाउल के करीब चीनी जाएगी, पिसी हुई शुगर ऐड कर रही हूँ मैं यहाँ पे। इसको अच्छी तरह हमने बीट करना है। हमें इसको इतना बीट करना है कि ये फॉर्मिंग शेप में आ जाए। यहाँ पे देखिए ये काफ़ी हद तक फॉर्मिंग शेप में आ गई है। जैसे ये थोड़ी सी फॉर्मिंग शेप में आ जाएगी तो हम इसके अंदर 1/4 कप ऑयल का शामिल कर देंगे। ऑयल का शामिल कर देने के बाद एक बाउल इसके अंदर मैं मैदा इस्तेमाल कर रही हूँ, जिसके अंदर ही मैंने 1 चम्मच बेकिंग पाउडर जो है वो शामिल कर दिया है। अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर रही हूँ। कंसिस्टेंसी इसकी थोड़ी सी मुझे डार्क लग रही थी, बहुत गाढ़ा लग रहा था, तो मैंने थोड़ा सा इसके अंदर दूध ऐड किया है। अच्छी तरह इसको मिक्स कर लें। ओवर बीट मत करें क्योंकि इसकी फॉर्मिंग जो है वो डिस्टर्ब बिल्कुल भी मत करें। इस मिक्सचर को साइड पे रख देते हैं। उतनी देर तक हम अपने पैन को जिसमें हमने बेक करना है उसको हम ग्रीस कर लेते हैं अच्छी तरह। ग्रीस कर लेने के बाद हमने सारा मिक्सचर जो है वो इसके अंदर डाल दिया है। अब इसको तकरीबन 35 से 40 मिनट तक मैं बेक करूँगी। आप चाहे तो इसको पतीले में भी बना सकती हैं। तो यहाँ पे मैंने इसके सिरप बनाने के लिए, मिल्की सिरप बनाने के लिए जो चीज़ें ली हैं, आधा कप इसके अंदर मैंने फ्रेश क्रीम का इस्तेमाल किया है। आधा कप इसके अंदर मैं पाउडर मिल्क का इस्तेमाल करूँगी और आधा कप ही इसके अंदर मैं चीनी, पिसी हुई चीनी और पाउडर मिल्क इसके अंदर डाल देने के बाद 1 गिलास इसके अंदर मैं दूध शामिल कर रही हूँ। इन तमाम अज्जा को बहुत अच्छे से आप मिक्स कर लें। तो यहाँ पे देखें जो केक है वो बहुत अच्छे से बेक हो चुका है। तो इसको मैं फोक की मदद से इसके अंदर निशान लगा देने के बाद सारा मिक्सचर जो है इसके अंदर डाल दूँगी। तो ये जो मिक्सचर है ये सारा आप इसके अंदर डाल दें, क्योंकि ये मिक्सचर डाल देने के बाद ये केक खुद ही इसको सोक कर लेगा। साथ ही हम इसमें कैरेमल की सॉस तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने तकरीबन 2 बड़े चम्मच मक्खन के लिए हैं। 1 कप यहाँ पे मैंने चीनी का इस्तेमाल किया है। इसको अच्छी तरह हम मेल्ट करेंगे। इसको थोड़ी बहुत लाइट आंच पे, बहुत हल्की आंच पे आप इसको मेल्ट करें। जैसे ये मेल्ट होना शुरू हो जाएगी, इसका कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा, तो हम इसके अंदर क्रीम ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए इसका बहुत अच्छे से कलर चेंज हो चुका है। तो हम इसके अंदर अब तकरीबन आधी प्याली क्रीम की ऐड कर देंगे। तो क्रीम को ऐड कर देने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। चूल्हा हमने बिल्कुल बंद कर दिया था पहले ही। तो यहाँ पे हमारी सॉस जो है वो बिल्कुल रेडी है। क्रीम ऐड कर देने के बाद सॉस को थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे आने दें और इसको केक पे डाल दें। यहाँ पे देखिए केक ने सारा जो मॉइस्चर था उसका सारा सोक कर लिया है। अब हम सारा कैरेमल उसके ऊपर फैला देंगे अच्छी तरह। कैरेमल फैला देने के बाद हम क्रीम को एक साइड से उसकी जो नोक है वहाँ पे थोड़ा सा सीज़र की मदद से इसको काट लेंगे, बहुत बारीक काट लेंगे। हमें व्हिपिंग बैग की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पाइपिंग बैग की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम इजीली इसी से हम इसको ड्रा कर लेंगे, इसके अच्छे से इसका पैटर्न बना लेंगे। पाइपिंग बैग के बगैर हम बहुत अच्छे से इसका वैसे ही पैटर्न बना लेंगे। यहाँ पे देखिए बहुत अच्छे से, बहुत मज़ेदार हमारा केक जो है वो बिल्कुल रेडी है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।